हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवल्य। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, चैप्टर फर्स्ट, जो कि है फूड। ठीक है, तो इसे आज हम देखने वाले हैं कि भाई फूड चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो पहले तो बेसिक सा इसे देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर का नाम क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप जानना चाहोगे, तो इसका मतलब होता है कि खाना, फूड मतलब तो आपको पता है, ये खाना, यहाँ बोल सकते हो भोजन, भोजन बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि खाना जो है वो कहाँ से आता है, भोजन जो है वो कहाँ से आता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारा यहाँ पे मैंने कंटेंट्स क्या है वो लिख दिए हैं, तो आपको बताता हूँ। पहला तो हम पढ़ेंगे फूड एंड इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि खाना, और इंग्रेडिएंट्स मतलब हम कुछ चीज़ें डालते हैं वो खाने में। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग मसाले, सब्जियाँ, अलग अलग चीज़ें डाली जा रही हैं, उस तरह से। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स क्या है, और उन फूड मटेरियल्स के सोर्सेस क्या है। मतलब कि जो फूड मटेरियल है, मान लो राइस है, तो राइस कहाँ से मिल रहा है, वीट है, वीट कहाँ से मिल रहा है, वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज में। नेक्स्ट आता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स एज ए फूड। ठीक है, मतलब कि पौधे का हिस्सा और एनिमल के कुछ पार्ट्स जो खाने लायक हैं, इडिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट डू एनिमल्स ईट, और जानवर जो हैं वो क्या खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक, मतलब बेसिक नहीं, चैप्टर तो अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, 6th में हैं, तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को आराम से धीरे धीरे बताता जाऊंगा। ठीक है, पार्ट्स भी आ सकते हैं, 2 पार्ट 3 पार्ट, क्योंकि आराम से समझाता जाऊंगा। ठीक है, और थोड़ी क्वालिटी इश्यू हो रही होगी अगर, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल के बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझते जाना। यहाँ पे है, पहला हमारा टॉपिक आता है फूड वेराइटी, और दूसरा इसमें ही दे रखा है फूड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो फूड वेराइटी, अब फूड वेराइटी क्या है, खाना जो है, भोजन, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। वो मतलब प्रकार कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि दाल बाटी है, वो एक वेराइटी हो गई फूड की। डोसा है, इडली है, उसके बाद रसगुल्ला है, उसके बाद और भी बहुत सारे जो हैं, रसमलाई वगैरह, जलेबी है। तो ये सारे जो है वो क्या बोलते हैं हम, उसे कहते हैं हम फूड वैरायटी, खाने के अलग अलग प्रकार। ठीक है, और फिर आता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब उस खाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन दे रखी है, डिफरेंट फूड इज ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के अलग अलग, मतलब क्या बोल सकते हैं, राज्यों में अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर में कुछ और है, हमारे राजस्थान में जो है दाल बाटी है, गुजरात में है खमन ढोकला वगैरह जो है वो, उसके बाद तमिलनाडु में इडली डोसा, और इसमें कुछ ऐसे नाम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी नहीं देखी होंगी, मतलब उन खुद स्टेट्स वालों ने भी स्टेट्स वालों ने ही देखी होंगी, अदरवाइज बहुत कम लोग सुनते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये मैप है जो कि मैं आपको एकदम क्लियरली स्क्रीन पे शो कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि इंग्रेडिएंट्स, हम इंग्रेडिएंट्स कौन से डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इसमें लाइन आती है कि वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना खाया जाता है, उनको बनाने के लिए भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो वो हम देखेंगे, मतलब सारे नहीं देख सकते, इतने सारे देखेंगे तो भाई 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम कि खाने को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं वेजिटेबल करी,
मतलब कि हाँ हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी जो बोलते हैं उसी की बात चल रही है, ठीक है। तो टू प्रिपेयर इट वी नीड, तो ये लाइन बोल रही है कि भाई हम वेजिटेबल करी बनानी है। एग्जाम्पल मान लो कि हमें वेजिटेबल करी बनानी है, तो इससे बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, चाहिएगा ना कुछ चीज़ चाहिएगी तो ही वो बनेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहली मेन चीज़ तो होगी वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स ही नहीं है तो वेजिटेबल करी कैसे कहलाएगी वो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है सॉल्ट। और भाई सॉल्ट तो आप सभी को पता है कि ये जो सॉल्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है खाने के लिए, ठीक है। तो ही इसका टेस्ट आता है। स्पाइसेस, अलग अलग मसाले जो डालते हैं, हरी मिर्च, उसके बाद जीरा, राई, उसके बाद अलग अलग हल्दी वगैरह जो भी डालते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्पाइसेस। और इन्हीं से और अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। उसके बाद ऑयल ले सकते हो, या फिर आपको घी पसंद है तो घी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर। वाटर का कुछ अमाउंट डालना पड़ता है। अगर स्लरी थोड़ी बहुत ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, क्या बोल सकते हैं, जेली टाइप सब्जी बनानी है, मतलब ऐसे ज़्यादा पानी भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं, तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिएगा। और ज़्यादा ही पानी टाइप बनानी है तो ज़्यादा पानी डाल सकते हो, ये अपने नीड के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। जैसे कि दाल बाटी को बनाने के लिए बाटी में पहले तो क्या चाहिएगा, आटा चाहिएगा, और आटा और वाटर चाहिएगा। और दाल बनाने के लिए सेम इधर दाल चाहिए होगी, इसकी जगह वेजिटेबल की जगह दाल चाहिएगी, सॉल्ट तो चाहिएगा, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, ठीक है। तो दाल बाटी बनाने के लिए सेम, जलेबी बनाने के लिए कुछ और, जैसे शायद मैदे का आटा होता है। उसके बाद चाशनी होती है जो शक्कर वगैरह से बनती है। तो ये सारे हम नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं एक कार्य, एक्टिविटी देते हैं आपको कि भाई यहाँ पे फूड आइटम्स जहाँ पे दे रखा है वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 फूड आइटम आपको दे रखे हैं, उसी तरह कुछ मम्मी को पूछ के यहाँ पे फूड आइटम के नाम लिखने हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ मम्मी या दादी जो भी सब्जी बनाते हैं, सब्जी नहीं खाना बनाते हैं, उनको पूछ के आप ये इसी तरह से इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 दे रखे हैं, एक तो रोटी या चपाती भी बोलते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो रोटी में तो बेसिकली आटा तो डलेगा ही, वरना रोटी किस बात की। पानी भी डलेगा ताकि वो एकदम, समझ रहे हो, तो ये रोटी के लिए वो हो जाएगा। उसके बाद दाल, दाल बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया पल्सेस दाल चाहिएगी। उसके बाद वाटर पानी चाहिएगा, सॉल्ट नमक चाहिएगा, ऑयल या घी चाहिएगा, या स्पाइसेस मतलब कि मसाले भी चाहिए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स टाइप की टेबल मैंने दी है फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स की। तो इसको आगे कंटिन्यू रखनी हो तो आप कर सकते हो मम्मी से कुछ फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स पूछ के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो भाई मैंने जितना छोटा हो सके उतना चैप्टर को छोटा करने की कोशिश की, ताकि, लेकिन ये जो छोटा चैप्टर किया उसमें सब कुछ एकदम क्लियर आ जाएगा और जितना चाहिए उतना इसमें है, ठीक है। तो मैंने छोटा करने की कोशिश की है। तो अब आता है यहाँ पे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब भोजन के कुछ मटेरियल्स, मतलब कि क्या बोल सकते हो, एक तरह से हम बोल सकते हैं फूड मटेरियल को हम जैसे कि उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स, हाँ फूड मटेरियल को इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, अब कुछ फूड मटेरियल और उनके सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलते हैं हमें, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in above table, fruits and vegetable, for instance figure A। मतलब कि ये लाइन बोल रही है सबसे पहले तो कि पहले वाली टेबल में हमने ये जो कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स देखे उन्हें वो कहाँ से मिलते हैं ये पता लगा हम आसानी से सकते हैं, मतलब ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। लाइन ये कह रही है कि वो पहले जो लिस्टेड किए हमने टेबल में उनको हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं, और फ्रूट एंड वेजिटेबल जो फिगर ए में दे रखे हैं वो कहाँ से मिलते हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं।
अनुमान लगा सकते हैं। तो वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली प्लांट, ऑफ कोर्स, ठीक है, प्लांट से मिलेंगे, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल ये सब प्लांट से मिलते हैं, या फिर एनिमल से मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। तो राइस और व्हीट के क्या सोर्स हैं? तो राइस और व्हीट के सोर्स हैं, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स। मतलब कि आपने एक खेत होगा उसमें देखा होगा कि भाई चावल और क्या बोल सकते हैं, राइस, हाँ राइस चावल और व्हीट गेहूं, इनके जो पौधे हैं वो लाइन बाय लाइन होते हैं, तो वो आपने देखे होंगे। तो प्लांट वो हो गया, तो प्लांट से हमें क्या मिलता है? फ्रूट वेजिटेबल और ये राइस व्हीट वगैरह जो भी होते हैं वो, ठीक है। एंड देन देयर आर food items like milk, eggs and meat which come from animal figure B। जैसे कि हम फिगर बी में देख सकते हैं कि गाय का दूध जो मिल रहा है वो एनिमल से मिल रहा है, गाय एक एनिमल है। तो इसी तरह एग जो है वो भी एनिमल से मिलता है और मीट जो है वो भी एनिमल से मिलता है। तो इसी तरह अब आगे हम एक फूड आइटम देखेंगे, उसके अब साथ में उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे और साथ में उसके सोर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे रखा है फूड आइटम। अब फूड आइटम में सबसे पहला तो है इडली और दूसरा है खीर। तो सबसे पहले हम इडली के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और साथ में उसके सोर्सेज देखते जाते हैं। तो सबसे पहले इडली में डलता है राइस, ऑब्वियसली राइस तो डलेगा इडली में, ठीक है। राइस, तो राइस कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इसी तरह इसमें हम देखेंगे उड़द दाल। उड़द दाल कहाँ से मिलती है? ये भी मतलब यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन प्रोबेबली लगभग तो ये प्लांट से ही मिलती है, ठीक है। सॉल्ट जो है ये तो नेचर से मिलता है, ठीक है, नेचर से। पानी भी जो है वो ऑब्वियसली नेचर से मिलता है, कोई बना तो सकता नहीं है, यहाँ उगा भी नहीं सकता है। पानी क्या, पानी की एक बूंद डाली और पानी का पेड़ उग गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नेचुरल मिलता है हमें पानी, ठीक है, ओशियंस वगैरह कहीं से भी। नेक्स्ट आती है खीर। तो भाई खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? खीर जो है उसमें ऑब्वियसली मिल्क तो डलेगा ही भाई, मिल्क जो होता है वही मेन है, तो खीर कहलाएगी कैसे? तो मिल्क, मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, ये देख सकते हो गाय से दूध मिल रहा है। इसी तरह एनिमल, गाय एक एनिमल है तो एनिमल से दूध मिलता है। राइस, राइस हमने ऊपर भी देखा वो मिलता है प्लांट से। और शुगर, शुगर तो शायद शुगर कैन जो क्या बोलते हैं उसे, गन्ना, गन्ना जो आता है उससे कभी कभार शुगर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो एक तरह से प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है। लिख मत देना प्लांट, नेचर ऐसा बोल सकते हो, लेकिन प्लांट ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स एज फूड। मतलब कि कुछ प्लांट्स के पार्ट और कुछ एनिमल के पार्ट्स जो खाने लायक हैं, जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट के पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट जो इडाइबल हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो ये प्लांट दे रखा है हमारे पास। तो इस प्लांट में सबसे पहले तो दे रखा है फ्लावर का पार्ट। तो फ्लावर के पार्ट में आप देख सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। फ्लावर के पार्ट में जो है वो जैसे कि फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, मतलब कि पत्ता, सॉरी फूल गोभी। उसके बाद आता है फ्रूट पार्ट। अब यहाँ पे आप आसानी से देख लो भाई कि फ्लावर पार्ट कौन सा है, जो फ्लावर वाला पार्ट होता है वो फ्लावर पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रूट पार्ट दे रखा है। तो फ्रूट पार्ट जो है वो दे रखा है, ये भाई फ्रूट तो नहीं है लेकिन इसे हम फ्रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई ये बना लिया एप्पल, ठीक है, समझ जाना ये एप्पल है। तो फ्रूट पार्ट खा सकते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये एक एप्पल ले लिया हमने, एप्पल फ्रूट पार्ट है ना, एप्पल, ऑरेंज, उसके बाद पाइनएप्पल वगैरह वगैरह जो भी फ्रूट्स होते हैं वो। उसके बाद स्टेम, ठीक है, स्टेम मतलब तना, मतलब ये देख रहे हो, ये बस इतने तक, ठीक है। ये जो मोटा मोटा
होता है, डालियों से जो मोटा होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। मतलब परिभाषा नहीं है, ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर में हम मान सकते हैं कि क्योंकि ये डालियों से मोटा ही होता है तो स्टेम जो है, तो स्टेम में अब क्या आएगा, ठीक है, तो स्टेम में एक तो आ सकता है जिंजर, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार, जिंजर आएगा, हाँ जिंजर आएगा, ठीक है, जिंजर आएगा स्टेम में। फिर आता है लीफ, लीफ मतलब ये पत्ती, आप देख पा रहे होंगे पत्ती, तो पत्ती में तो भाई बहुत सारी सब्जियां आपको पता होगा, मेथी है, पालक है, उसके बाद पत्ता गोभी है, तो ये सारे, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं कैबेज, 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 ठीक है, पत्ता गोभी, जो इसी तरह से बहुत सारे पत्ते 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 टाइप होती है, ठीक है। और फूल को भी आपने पता होगा, ये इस तरह से फिर साइड में पत्ते रहते हैं, तो ये फूल जैसा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भाई, बर्ड तो इतना काम का नहीं है, रूट, ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ, रूट में एक तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में हमारे आ जाएगा रूट, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ये जड़ें जो है इसकी, ये रूट है, ठीक है, तो ये रूट है, तो रूट में कौन सा होता है, गाजर होता है, गाजर को क्या बोलते हैं, कैरट, कैरट जो है खा सकते हैं हम, खा सकते हैं ऑब्वियसली, और कैरट कैसे होता है, इसी तरह से होता है अंदर की ओर ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे गाजर होता है जो अंदर की तरफ होता है, तो इसकी रूट वाला पार्ट भी खा ही सकते हैं हम। एक कोई रह गया, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, रूट स्टेम लीफ, हाँ सीड, मैं सोच तो रहा था सीड रह गया, तो सीड वाला पार्ट भी कुछ होते हैं जो खा सकते हैं हम, ठीक है, सीड वाला मतलब कि सीड क्या बोलते हैं उसे, बीज, बीज, ठीक है, कभी कभी निकल जाता है दिमाग से, बीज, बीज वाला पार्ट हम खा सकते हैं, कुछ बीज जो है, जैसे कि जामफर जो होता है उसमें जो बीज होते हैं वो भी हम खा ही लेते हैं ना, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज आता है जिसमें पहला तो एक क्वेश्चन है और दूसरा हमें कुछ सॉल्व करने टाइप का है, ठीक है। भैया सॉल्व की बात मत लो, हमें सॉल्व से बहुत डर लगता है, लेकिन ये मतलब इजी वाला है, देख सकते हो आप ये पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहेली नाम की एक लड़की है भाई, आपके जैसे एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है 6th क्लास की, जिसका नाम क्या है, पहेली। उसने आके मुझसे पूछा एक क्वेश्चन कि भैया मैं जानना चाहती हूँ कि, पहले तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, उसने मुझे इंग्लिश में बोला, भाई मैं चकरा गया कि भाई इसने इंग्लिश में बोला मुझसे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसने इंग्लिश में क्या बोला, मैंने लिख लिया, मेरे को याद नहीं रहता है ना, इंग्लिश टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहेली ने पूछा कि भाई भैया कोई ऐसा कोई सोर्स है, कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से फूड आता हो, अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट पौधे और एनिमल जानवर, पौधे और जानवरों के अलावा कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें खाना मिलता हो। तो मैंने कहा कि भाई कल देख के बताता हूँ, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं था, ठीक है। तो मैंने उसे आंसर दिया फिर दूसरे दिन जाके कि पहेली कुछ, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, मैंने रट के गया भाई, इतना याद करना पड़ा तब जाके याद हुआ मेरे को ये, तो मैंने फिर भी लिख दिया, कहीं वीडियो बनाते हुए भूल गया तो मैं आपको बता देता हूँ, सम फूड्स नॉट फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्सेज इंक्लूड फंजाई स्पेशली मशरूम्स, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो इसलिए मैं आपको यहाँ तक समझाता हूँ कि मैंने उसे जाके आंसर दिया कि कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे खाने हैं, खाना है कुछ ऐसे जो कि एनिमल से भी नहीं मिलते और प्लांट से भी नहीं मिलते, जैसे कि फंजाई, और फंजाई में भी स्पेशली क्या, और फंजाई आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे चैप्टर आएगा उसमें फंजाई क्या है वो बता दूंगा, या फिर आगे क्लास में आपको पता लग जाएगा या टीचर से पता लग जाएगा, ठीक है। तो फंजाई स्पेशली इसमें क्या आ जाएगा, मशरूम। तो भैया मशरूम, हाँ मशरूम आपने देखा होगा, इस तरह का होता है छतरी टाइप का, ठीक है।
छपरी नहीं, छतरी टाइप का। तो ये जो छतरी टाइप का होता है उसे ही हम मशरूम कहते हैं, जो कि हम खा सकते हैं। आपने होटल में गए होंगे तो देखा होगा कि मशरूम, मशरूम टिक्की या जो भी खाया होगा वो, ठीक है। तो ये मशरूम हो गया। उसके बाद आता है फंजाई एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ fermented and pickled foods such as leavened bread, alcoholic drinks, cheese, pickles, kombucha and yogurt। तो फिर मैंने उसे बताया कि फंजाई और बैक्टीरिया जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे फेर्मेंटेड और पिकल्ड फूड्स होते हैं, उन्हें बनाने में बैक्टीरिया और फंजाई यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि लीवेंड ब्रेड। लीवेंड ब्रेड क्या होता है, तो ऐसे मोटा पहले पतला ब्रेड रहता है, उसमें फंजाई या बैक्टीरिया मिलाते हैं तो वो बहुत फूल जाता है, ये हो गया लीवेंड ब्रेड। उसके बाद एल्कोहलिक ड्रिंक, मान लो एक कोई फ्रूट है, जैसे कि क्या एप्पल ले लो, एप्पल है, उसे बैक्टीरिया या फंजाई या सनलाइट में रखा तो वो सड़ सड़ के उसको दबा दिया और पानी निकला, उसी पानी को हम बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद चीज़ है, चीज़ भी बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनता है, और इसका प्रिपरेशन तो मैं कैसे बताऊं, जैसे कि दूध या ऐसा कुछ से बनता है, ठीक है, चीज़। उसके बाद आता है पिकल्स। पिकल्स मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं आचार बोल सकते हैं, ठीक है। आचार कैसे बनता है, धूप में रखते हैं, जो मैंगो आम जो होता है उससे बनता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। कोम्बुचा, ये एक तरह की चाय है, ठीक है। तो ये हो गया कोम्बुचा। उसके बाद योगर्ट, ये भी फ्रूट जैसा ही कुछ आता है, लेकिन उसमें फंजाई और बैक्टीरिया से प्रिपेयर होता है ये, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमने वो भी देखा होगा, क्या बोल सकते हैं हम, केक। केक में भी क्या डालते हैं, यीस्ट। यीस्ट जो है वो एक तरह से फंजाई या बैक्टीरिया है, जिसे डालने से क्या होता है, केक फूल जाता है और इसे दबाने से मतलब स्पॉन्जी टाइप हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का तात्पर्य। अब नेक्स्ट, फिर पहेली ने मुझे आके क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बोला भाई तेरे को भी मैं बदला लूंगा। तो मैंने उससे बदला लिया कि मैंने उसे होमवर्क दे दिया, देख तुझे ये करके लाना है। तो क्या करके लाना है, सॉर्ट द फूड आइटम बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं जो तुझे इनके सोर्सेज के बेसिस पर जमाना है इन बॉक्सेस में, ठीक है। तो उसने कहा भैया ये तो हार्ड भी है, लेकिन मैं कर लूँगी 6th क्लास में, और इतना ज़्यादा हार्ड दे दिया, ठीक है। तो उसने तो कर लिया, तो मैं अब आपको भी आंसर्स बता ही देता हूँ। तो बता देता हूँ मैं। रूट, रूट हमने पहले ही बात की, उसे तो मैंने डायरेक्ट दे दिया, लेकिन तुम्हें मैंने पहले पढ़ाया था इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। रूट, रूट में पहले हमने बात की, तो ब्रो रूट में पहले हमने बात की, तो रूट में देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी दे रखा है यार, रूट का तो पहले हमने जो देखा उसका तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है टर्निप, ठीक है। टर्निप जो है वो भी रूट से ही मिलता है, मतलब रूट का ही पार्ट है। तो इधर हम देख लेंगे टर्निप, दिख नहीं रहा होगा है ना, रुको, दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज करना पड़ेगा इसमें, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टर्निप। टर्निप जो है वो कहाँ से मिलता है, रूट से मिलता है, अरे यार रूट से मिलता है, ठीक है। मिलता है कि नहीं मिलता है, रूट से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जिंजर, ठीक है, नहीं जिंजर नहीं, स्टेम से जो मिलता है, तो स्टेम में तो हाँ जिंजर ही है भाई, देखो क्या कनेक्शन है, ठीक है। जिंजर दे रखा है तो इधर लिख देते हैं। पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि जिंजर कहाँ से मिलता है, स्टेम से मिलता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना चाहिए था, अगर याद था तो क्लैपिंग फॉर यू, ठीक है। उसके बाद लीफ, लीफ वाला मतलब पत्तियों वाला कौन सा पार्ट है, ठीक है, पत्तियों वाला। तो पत्तियों वाला मैंने बताया कैबेज, पत्ता गोभी, कैबेज पत्ता गोभी,
ठीक है, जो पत्तों से घिरी हुई होती है, पूरी पत्तों से ही बनी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर वाला पार्ट भी मैंने बता दिया था, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये आ रहे समझ लेना, कॉलीफ्लावर। ठीक है, पता चल गया फूल गोभी। अब आते हैं हम फ्रूट पे। तो फ्रूट वाला पार्ट कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज को खाते ही हो ना, वो क्या है? फ्रूट्स नेम पूछता है टीचर, तो उन्हें बताते हो ऑरेंज, एप्पल, तो ऑरेंज भी क्या है? फ्रूट है। अब सीड वाला पार्ट आता है, तो सीड वाले पार्ट में मेन आता है राइस। राइस क्या होता है? बीज होता है, दाना होता है छोटा सा, तो दाना क्या होता है? बीज ही होता है एक तरीके से। तो राइस हो गया सीड में। ठीक है, तो देखो, आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है, हमने देखा था कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, मतलब जानवर क्या खाते हैं। तो भाई यहाँ पे तो छोटा छोटा लिख दिया, इसकी फुल फॉर्म्स तो मतलब क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, इनके जो परिभाषा है वो तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हार्बीवर्स। अब ये चेंज करना पड़ेगा। हार्बीवर्स देख सकते हो, सबसे पहला आ रहा है हार्बीवर्स। तो अब हार्बीवर्स कौन से जानवर होते हैं? तो ऐसे जानवर जो फ्रूट वेजिटेबल ही खाते हो, मतलब एक तरह से उन्हें वेजिटेरियन बोला जा सकता है। जो वेजिटेबल फ्रूट ही खाते हो, लीफ वगैरह, वो जानवर कौन से होते हैं? हार्बीवर्स। और ऐसे जानवर जो कि मीट, ओनली मीट, या फिर मीट से जो जानवरों से मतलब पका के खाया जाता हो, जो ये भी पका के ही खाया जाता है, लेकिन एनिमल्स का कोई पार्ट जो पका के खाया जाता हो, ये बिना पकाए खा जाते हैं डायरेक्ट। कोई भी एनिमल हो उसको डायरेक्ट खा गए। तो कार्निवर्स कौन से? जो मीट खाते हो उन्हें हम कार्निवर्स बोलते हैं। तो इन्हें एक तरह से हम मांसाहारी भी बोल सकते हैं। अब आता है ओमनीवर्स। तो अब ओमनीवर्स तो आपने फोटो देख के और नाम पढ़ के और बताने से पता लगा ही लिया होगा। क्या ओमनीवर्स कौन से? जो फ्रूट, वेजिटेबल और मीट भी खाते हो, दोनों खाते हो, उन्हें हम ओमनीवर्स बोलेंगे। मतलब कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, जो दोनों खाना खा सकते हो। अगर भाई इनके मतलब मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है कि मीट ही खाएंगे, मोस्ट ऑफ क्या, हमेशा। हमको तो मीट नहीं मिला तो आज तो भाई गए काम से। लेकिन इनके क्या है, चलो फ्रूट मिल गया तो फ्रूट खा लेते हैं, मीट मिल गया तो मीट खा लेते हैं। इनके भी ऐसा ही कि भाई फ्रूट ही खाएंगे, मीट मांसाहारी हमको बनना ही नहीं है भाई, भगवान ऐसा। ठीक है, तो इनका ये सीन रहता है। तो अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल थोड़े बहुत बता देता हूँ। अब हार्बीवोर्स में तो आपने मोस्ट ऑफ देखा ही होगा, गली का कुत्ता। ठीक है, डॉग बोल सकते हो उसे। नहीं भाई, डॉग को नहीं ले सकते क्योंकि डॉग कभी कभार खाता है, तो वो ओमनीवर्स में आएगा। अरे यार, डॉग नहीं ले सकते, इसमें हम ले सकते हैं इसमें हम, हाँ, बकरी, गॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं, हाँ, हर्बीवर्स में तो यार बहुत सारे हैं जो ओनली, हाँ, ऊंट ले सकते हैं। ऊंट को क्या बोलते हैं? कैमल। कैमल ले सकते हैं कि नहीं? जिराफ भी ले सकते हैं, बहुत सारे जानवर है। ठीक है, कार्निवर्स में हम एक ले सकते हैं, जैसे कि ईगल। ईगल हो गया। उसके बाद हम ले सकते हैं शेर भाई, टाइगर। और लॉयन को कौन भूल सकता है? टाइगर, लॉयन। ठीक है, ओमनीवर्स, ओमनीवर्स को हम कहाँ पे लिखें? ओमनीवर्स का बता देता हूँ यहाँ पे। अरे यार, ओमनी वर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ओमनीवर्स। ओके, ओमनीवर्स। तो इसके एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि बियर, भालू है। बियर, भालू है। उसके बाद दोनों खाने वाले और कौन से हो सकते हैं? जो पौधे भी खाते हो, अ, और कौन सा हो सकता है यार ओमनीवर्स में?
ओमनीवर्स में हाँ डॉग को भी ले सकते हैं, क्योंकि एक तरह से डॉग को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई डॉग जो है वो क्या बोलते हैं यार, हाँ डॉग कभी कभी हम वेजिटेबल फ्रूट वगैरह फेंक देते हैं वो भी खा लेता है, और चपाती भी खा लेता है, और मांस भी खा लेता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं ओमनीवर्स में। ठीक है, अब लास्ट पेज है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपने यहाँ तक देखा और आपको ये सब कुछ आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया और आप चाहते हो कि मैं बता दूँ आपको, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और भी क्लियर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी पूछ सकते हो जिसका आंसर मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।